जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों 9, यानी इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर। उसे भी जाकर दोस्तों लगाइए, चीज़ों को समझिए, आगे बढ़ते रहिए। और दूसरी बात, आज का प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल आपका प्रैक्टिस सेट 10 होगा, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आवश्यकता पड़ी हिंदी के प्रैक्टिस सेट और भी कराए जाएंगे, लेकिन कल के बाद से यानी 9वीं 10वीं प्रैक्टिस सेट के बाद से आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। उसे भी आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आज का प्रैक्टिस सेट होगा क्या, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। ये प्रैक्टिस सेट 9 है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बनिए, प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इस प्रैक्टिस सेट को। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है। बांगरू, ब्रजभाषा, कुमायूनी एंड छत्तीसगढ़ी। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, कुमायूनी। ये गढ़वाली पहाड़ी प्रदेश की बोलियां हैं। बांगरू एक ब्रजभाषा है, बांगरू आपका एक ब्रजभाषा है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। इस चीज़ को जानते रहिए। तीनों ऑप्शन पे हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपका आज का 9वां प्रैक्टिस सेट है। इस अब 10 प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपका जीएस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, जो बीएडीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। आ, औ, ई, उ। तो दूसरे का राइट आंसर है सी, यानी औ। औ आपका क्या है, ए। औ आपका क्या है दोस्तों, संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर। ए, ऐ तथा ओ, आओ संयुक्त स्वर हैं दोनों। आ, ई, उ दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ ये दीर्घ स्वर है, और आ, ई, उ, री है, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। इसे आप सभी मित्रों नोट भी कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगर 10 प्रैक्टिस सेट देने के बाद अगर और लगा कि हाँ और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराना चाहिए, उसे भी सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन 10 मैक्सिमम आप लोग 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, चीज़ों को समझते रहिए, क्योंकि सभी चीज़ों को सॉल्व कराना है दोस्तों। तो आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है अगला, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। ओष्ठ है, दंत है, तालु है, कंठ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर है डी, कंठ है। तीसरे का क वर्ग का पहले समझ लीजिए, क वर्ग में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब आप कहते हैं क वर्ग में आते हैं। किसमें, क वर्ग में आते हैं। आइए समझ लेते हैं फटाफट। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, क वर्ग का। प वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, प वर्ग का। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ, ओठ से होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है दोस्तों, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। और च वर्ग का उच्चारण स्थान, च का आपका होता है तालु। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आवास एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, ऐ वर्ण है, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ है, दंत है, मूर्धन्य है। तो चौथे का राइट आंसर ए क्या है, ए, ऐ ये कंठ तालव्य है दोस्तों। ए, ऐ वर्ण जो है कंठ तालव्य, इनका उच्चारण अर्थात कंठ एवं तालु के जीभ के स्पर्श से किया जाता है। और ओ, औ वर्ण कंठोष्ठ हैं। त वर्ग, ल एवं स ये सब दंत हैं। री, ट वर्ग, ये जो ट वर्ग है, र तथा स ये सभी मूर्धन्य वर्ण हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो थ्योरी सहित हम सभी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चीज़ों को समझते रहिए, बार बार रिविजन करते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, देवेश में कौन सी संधि है। पूछ रहा है देवेश में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है। तो पांचवें का राइट आंसर है सी, देवेश में गुण संधि है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, जिस शब्द में, या कह सकते हैं किसी वाक्य में, ये दिख रहे हैं जो दिया है शब्द, इसमें क्या है, एक मात्रा लगा हुआ है, तो समझ जाइए आपका गुण संधि। यही अगर दो मात्रा लगी होती तो ये समझ जाइए क्या था, वृद्धि संधि। मतलब सिंगल हो तो गुण हो, डबल लग जाए तो इसमें वृद्धि हो गई, तो वृद्धि संधि। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी संधि किसमें कौन सी संधि है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर विजिट करिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन के लिए समझते हैं। षड दर्शन का सही संधि विच्छेद है। तो चार ऑप्शन को देखिए और बताइए षड दर्शन का कौन सा सही है। तो छठवीं का राइट आंसर है ए, सठ प्लस दर्शन इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्धन गुण की सही संधि है कौन सी है, निर्गुण, 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 निर्गुण। तो सातवें का राइट आंसर है बी, ये वाला सही है। तो ये राइट आंसर है आपका, निर्धन गुण का सही संधि विच्छेद निर्गुण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है, उन्मिलित, तिलांजलि, संन्यास, तिरस्कार।
तो देखने में समझ में आ रहा होगा। 8वें का राइट आंसर है सी, संन्यास आपका अशुद्ध है, बाकी सभी चीज़ें सही हैं। शुद्ध वर्तनी, ये लगातार इसमें 3 से 4 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे शुद्ध वर्तनी से, तो इस चीज़ को समझते रहिए। शुद्ध वर्तनी क्या है? विषाद है, सांकल है, सतोगुण है, निर्दयी है। तो 9वें का राइट आंसर है ए, विषाद आपका शुद्ध वर्तनी है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों? लाघव विराम है, अवतरण विराम है, प्रश्न प्रश्न विराम है, त्रुटि विराम है। तो 10वीं का राइट आंसर है बी, अवतरण है। कौन सा विराम है? अवतरण विराम है। 10वीं का राइट आंसर है अवतरण विराम, जो ये डबल डबल साइन की लगी है दोस्तों, ये क्या है? अवतरण विराम है। आइए आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चों की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो मुस्कुराहट शब्द है दोस्तों, कौन सी संज्ञा है इसमें? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, गुणवाचक है। इन टॉपिकों को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, और बार बार रिवीजन करिए इन्हीं टॉपिकों, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो चीज़ें हमें आ रही वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो नए प्रश्न बनेंगे, नए टॉपिकों से बने, जो अलग हट के क्वेश्चन बनेंगे, वो सभी के लिए सेम होंगे। तो बाकी जो चीज़ें पढ़ी गई हो वहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। इस चीज़ को समझते रहिए। एंड आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। एक कमेंट जरूर करके बताइएगा सीरीज कैसी चल रही है, जो जीएस की चल रही है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक जो चल रहा है उसको भी बताइएगा दोस्तों। यहाँ भी कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि क्या चीज़ें आपको सही लग रही है तो समझ में आता रहेगा। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। आइए अगला देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुस्कुराहट में कौन सा संज्ञा है? तो ये 11वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भलाई, हथेली। आइए आगे देखते हैं इसका अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। इसका अगला ऑप्शन ये रहा दोस्तों, टिकली एंड खिलौना। तो 12वें का राइट आंसर है दोस्तों डी, ये खिलौना आपका नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? लता, वस्तु, नदी, सोना। तो 13 का राइट आंसर है सोना, ये आपका क्या होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों। सोना, ये जो शब्द है ये एक वचन में प्रयुक्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कर देखिए, कर्ता, इससे आगे प्रश्न है। रानी चाकू से सब्जी काटती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, अपदान कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है। तो 14 का राइट आंसर है सी, करण कारक है। से लगा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? इसको बार बार थ्योरी समझाई गई है हर प्रैक्टिस सेट में, तो इसे समझते रहिए। निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है। तो 15 का राइट आंसर बी, अनिश्चय, क्योंकि कोई बात कर रहा है, कोई कंफर्म नहीं है कौन है भैया, तो अनिश्चयवाचक है। इस चीज़ को जानिए, यहाँ से ऐसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ सकते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द कौन सा है? कौन सा विशेषण है? इसे सभी को पता होगा। 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विधेय विशेषण है। कौन सा विधेय? विधेय विशेषण। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है कि सकर्मक है, द्विकर्म है, संयुक्त है? तो 17 का राइट आंसर सी है, द्विकर्म है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें कौन सी क्रिया? द्विकर्म है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, मैंने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य है कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर है ए, कर्मवाच्य है। कैसा अर्थ है? कर्तवाच्य, कर्तवाच्य है ये दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, तो इसी चीज़ समझते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए, और रिवीजन बार बार करते रहिए दोस्तों। वह राजा, वह जा रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो 19वें का राइट आंसर है बी, तात्कालिक, क्योंकि वह जा रहा है, तात्कालिक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिवाचक अव्यय है? बाहर, यहाँ, इधर, अब। कौन सा स्थितिवाचक? तो स्थितिवाचक कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर ए, बाहर। ये सभी क्या है? स्थितिवाचक संज्ञा है, अव्यय हैं। आधी आई और पानी बरसा, इस वाक्य में और शब्द, देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और शब्द कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, परिणाम वाचक है, कि विस्मयादि बोधक है? तो 21 का राइट आंसर है बी, समुच्चय बोधक। ये सभी लग जाते हैं तो समुच्चय बोधक हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला है क्या, मोहन नदी आने वाला है, इस वाक्य में नहीं कौन सा निपात है? नहीं जो है कौन सा निपात है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न कराए गए हैं प्रैक्टिस सेट में, तो इसे आपको आना ही चाहिए। तो 22 का राइट आंसर है दोस्तों डी,
कौन है, नकारात्मक है, नकारात्मक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न रहा ये, अगला प्रश्न है मक्खी का तत्सम। मक्खी का तत्सम है मच्छी, मच्छी, मच्छी का मच्छी। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, मच्छी का हो जाएगा, मच्छी का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। भंवर, भ्रमर, मच्छर, मत्सर, बुआ, प्रतिसवता, बेल, बैल। तो 24 का राइट आंसर है डी, बेल एंड बैल। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। रक्तिकता, रक्तिकता, लोभी, सलाका, विक्षोभ। 25 का राइट आंसर है बी, लोभी। ये क्या है, आपका तद्भव है। सितार किस भाषा का शब्द है, तो भैया किस भाषा का शब्द है, फारसी है, अरबी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। कई प्रश्न लगातार इस तरीके के सॉल्व कर लीजिए, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में एज देखने को मिल ही जाएगा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फारसी भाषा का। सितार आपका फारसी भाषा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि का उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसे आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। 27 का राइट आंसर है बी, अधिकार में आपका अधि उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग एंड प्रत्यय दोनों को आसानी से समझ रही है। निम्नलिखित में से, क्योंकि दो क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, दो या दो तीन चार भी हो सकते हैं। किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। झूला, बेलन, झाड़ू, दुबला। 28 का राइट आंसर है डी, दुबला में नहीं लगा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। लघुता, मनुष्यत्व, शत्रुता, वीरता। तो किस में नहीं लगा है, 29 का राइट आंसर है बी में नहीं लगा है, दिख रहा है आसानी से। क्लेश का सही विशेषण है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्लेश का सही विशेषण है क्या है, क्लिष्ट है, कलिष्ट है, क्लिष्ट है, क्लिष्ट। 30 का राइट आंसर है ई, क्लिष्ट। क्लेश का क्लिष्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट ही होगा, आइए समझते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से विशेष से विशेषण शब्दों में से त्रुटिपूर्ण की पहचान करना है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ताप यानी तप्त। ये ताप्त, ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है। राज दरबार में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। तो 32 का राइट आंसर है तत्पुरुष है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। शीतोष्ण, शीतोष्ण में कौन सा समास है। द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, अव्ययीभाव है। तो 33 का राइट आंसर है ए, द्वंद्व समास है शीतोष्ण में। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। किसमें, 33 में। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध है। काम में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, किसी न किसी तरह जाता रहता था, रात को पहरा देने वाला। 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रात को पहरा देने वाला, ये पदबंध है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में वह कहाँ है कौन सा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, उपयुक्त कोई नहीं। 35 पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि क्या लगा है, वह लगा है। इस चीज़ को आप आसानी से पकड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डाट 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 रहना चाहिए। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर आपको भरना है। उद्धत, उद्धत, प्रबुद्ध, संबंध। तो आपका 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 का राइट आंसर है ए, सॉरी बी, आपका उद्धत भरा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देखते हैं। ये रहा आपका अगला 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न क्या है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम आपको बनाना है। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। ये कुछ ऑप्शन है, आपको कौन ऑप्शन, कौन सटीक है, कौन सीधा क्रम है, उसी को आपको मैच कराना है। तो 37 का राइट आंसर है डी, इसी आपके मतलब तीसरे से। तीसरा क्या है आपको दोस्तों, शुरू से ही क्या है, शुरू से ही आपका आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के चले आए हैं। ये आप मिलाएंगे, इस तरीके से चीज़ें निकल के आएंगी उच्च भारतीय, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका 38वां क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयु से मैच करा समझते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चयन करना है। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। उपमा है, विभावना है, विशेषोक्ति है, अतिशयोक्ति है। तो 38 का राइट आंसर है सी, विशेषोक्ति है। इसमें कौन सा अलंकार है, पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी।
विषयोक्ति है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था वो। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। आइए आगे समझते हैं, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर यति होती हैं? छप्पय, गीतिका, सोरठा, दोहा। तो 39 का राइट आंसर है बी, गीतिका में होता है दोस्तों। इसे आप समझ लीजिए, क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन बनते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? सभी को पता होगा। 40 का राइट आंसर ए है, क्रोध है। रौद्र का अस्थायी भाव क्या है दोस्तों? क्रोध। ये सभी को पता ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी रस को याद कर लीजिए, जितने रस हैं, एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा एग्जाम में। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी के महाकाव्य के रचयिता कौन है? कमाई महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद, सुरकाती त्रिपाठी, निर्मला नागार्जुन है। 41 का राइट आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद। अभी हाल ही में एक जीएस आज से यानी आपका जीएस का लेक्चर यानी आपका यूपी स्पेशल का लेक्चर स्टार्ट हुआ है। पहला ही लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका साहित्य एंड साहित्यकार से संबंधित है। उसमें इस प्रकार क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे, वहाँ से एक दो क्वेश्चन एडिट देखने को मिलेगा। तो उस टॉपिक को जरूर जाकर दोस्तों देखिए। यूपी स्पेशल का पहला लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे जरूर जाके देखिए। जीएस का पहला लेक्चर है यूपी स्पेशल का, ठीक है दोस्तों, इसे जरूर जाकर देखिए। टॉपिक है पहला साहित्य एवं साहित्यकार। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसमें सभी रचनाकारों के नाम हैं और किसने लिखा है वो सभी उसमें दर्ज हैं, तो उसे आप जरूर जाकर दोस्तों देखिएगा। टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? देखिए सभी चीज़ें दी गई हैं, नीड़ का निर्माण, फिर चिंतामणि, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र है। तो ये सभी उसमें क्वेश्चन समाहित है, उसे जरूर जाकर देखिए दोस्तों, उसे मिस ना करें। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 42 का राइट आंसर सी, आवारा मसीहा कौन है? ये जीवनी है। तो किसकी है? वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे जरूर जाकर देखिए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खिसियानी बिलाई बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए अर्थ झुंझलाना। आइए आगे बढ़ते हैं, ये मुहावरा था। आइए समझते हैं आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। युद्ध मचाया जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है। इसमें आपको बताना है वो शुद्ध वाक्य। तो 44 का राइट आंसर है डी, युद्ध हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूक का नकारती शब्द नहीं है? चुप, विवश, शांत, गूंगा। इसका राइट आंसर है शांत। आइए आगे बढ़ते हैं। 46 का राइट आंसर देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी समझते हैं। पार्थिव शब्द के लिए सही वाक्य का चयन करना है। तो 46 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, जिसका संबंध पृथ्वी से है, यही पार्थिव है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन है ये आपके सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द युग्म अंश के उपयुक्त अर्थभेद का चयन कीजिए। कंधा संख्या, कंधा भाग, भाग कंधा, अंश और हर। 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कंधा और भाग। आइए 48 से 50 तक के क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है आपका, आइए समझ लेते हैं। ये है आपका 48-50 वाक्यांश को पढ़िए और उसी के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे द्वारा हर वीडियो में बताया जाता है, फर्स्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में ये भी बताया गया है। आप पहले इसे पढ़ लीजिए तब जाके आंसर खोजिए, या आंसर पढ़कर क्वेश्चन को खोज सकते हैं। दोनों मेथड बेहद इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आपको आसानी लगे वहाँ से आप समझ सकते हैं, उसमें समझाया गया तो उसमें वहाँ चीज़ों को समझिए, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए गद्यांश पद्यांश को। तो आइए हम डायरेक्ट इसका आंसर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों क्या है। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? जो ऊपर दिया गया है गद्यांश, गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी न बनने की। तो 48 का राइट आंसर है सी, रुकावटों को ठोकर मारने की बात कर रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर, रुकावटों को ठोकर मारना। 49 का राइट आंसर है बी, समझौतावादी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का, 9वें का। आज का लास्ट प्रश्न है आपका 9वें प्रैक्टिस सेट का। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है, कायर का अर्थ क्या है दोस्तों? सहज, समझौतावादी, चालाक, दुष्ट। 50 का राइट आंसर है बी, समझौतावादी। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट था यानी 9वां। कल एक आपका 10वां प्रैक्टिस सेट होगा जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद से लगातार आपकी जीएस चलेगी, रीजनिंग चलेगी, और जो एग्जाम ओरिएंटेड यानी सिलेक्टेड टॉपिक वीडियो की चल रही हैं जीएस की, वो भी चलती रहेंगी। तो आप जरूर चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आवश्यकता लगा और प्रैक्टिस सेट देने की, समझिए कि सभी चीज़ें और मतलब और भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।